इधर पाकिस्तान ने अपने तबाह एयरबेस के सबूत खुद ही दे दिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन सभी जगहों के लिए टेंडर निकाला है जहां एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कही गई है। पाकिस्तान की सियासत और सेना दोनों ने अब तक भारत के हमलों से हुए नुकसान को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसका सबूत दुनिया के सामने रख दिया है। 12 से 14 मई के बीच पाकिस्तान की एजेंसियों ने एयरबेस रिपेयर के लिए टेंडर जारी किए हैं। 12 मई 2025 रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला। 13 मई 2025 रिसलपुर और कलर कहर एयरबेस के लिए टेंडर निकाला। 14 मई 2025 दोबारा रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला। ये टेंडर सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नहीं बल्कि रिपेयरिंग के लिए निकाले गए हैं, यानी नुकसान बहुत बड़ा है। सच बात तो यह है कि आमतौर पर युद्ध जैसे हालात में कोई भी देश मेंटेनेंस टेंडर नहीं निकालता, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ने उसकी सच्चाई सामने ला दी। भारत अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को भरोसे में लेने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाने का फैसला लिया, लेकिन इस डेलीगेशन में कांग्रेस नेता शशि थरूर को शामिल किए जाने को लेकर खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बवाल मचा है। केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नाम मांगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश भेजने के पक्ष में नहीं है, जिसकी वजह है थरूर का पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देना। दूसरी वजह है लगातार पीएम मोदी की तारीफ और तीसरी बड़ी वजह है शशि थरूर की पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से की गई मुलाकात, जिसके बाद शशि थरूर के बीजेपी से नजदीकी के भी कयास लगाए जाते रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस ने थरूर पर अपना रुख साफ नहीं किया। खड़गे ने कांग्रेस के सदस्यों का चयन पार्टी का अंतरिम मामला बताया है और कहा कि अंतिम फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा, लेकिन पार्टी थरूर को शामिल नहीं करती है तो विश्व के खिलाफ डिप्लोमेसी के अनुभवी सांसदों को रोकने के आरोप कांग्रेस पर लगेंगे। वहीं उनके यूएन कार्यकाल को देखते हुए भी थरूर को न भेजने का फैसला कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। इधर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान के दुम को सीधा करे, नहीं तो वक्त आने पर और सीधा करना पड़ेगा। आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, शायद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनका। तो यहां सुना आपने ओवैसी पाकिस्तान को लेकर क्या कह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान को वो कई बार गिरेबान में झांकने की बात कह चुके हैं। लगातार कड़े बयानबाजी ओवैसी की ओर से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ ओवैसी कर चुके हैं, कई बार सेना की तारीफ कर चुके हैं, केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़े होने की बात खुलकर कह चुके हैं। और यहां पर भी ओवैसी यही कह रहे हैं कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि पाकिस्तान सीधा हो जाए, लेकिन वो सीधा होने वाला नहीं है, ये भी कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जालौन में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। महाराजगंज में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए। इस यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अमेठी में बीजेपी ने तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई हैं। इस यात्रा में राज्यसभा सांसद
अमरपाल मौर्य, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रदेश मंत्री शंकर गिरी शामिल हुए। बागपत में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जहां राज्य मंत्री केपी मलिक शामिल हुए। आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। अगली खबर, नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंका। दोहा डायमंड लीग के दौरान जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने यह रिकॉर्ड बनाया है और अपना बेस्ट दिया है। इस बार नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर पहली बार इतनी दूर तक भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा कामयाब रहे। नीरज चोपड़ा ने अपना ही एक रिकॉर्ड बनाया है और आपको बता दें, अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नीरज चोपड़ा यहां तक पहुंचे हैं। अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग मुकाबलों के दौरान नीरज चोपड़ा ने कई गोल्ड मेडल भारत के नाम किए हैं। उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की और शानदार उपलब्धि बताया और नीरज चोपड़ा को इसके लिए बधाई दी है। पीएम ने यह भी कहा कि नीरज चोपड़ा पर देश को गर्व है। अनुशासन और जुनून का ही नतीजा है कि लगातार नीरज का प्रदर्शन निखरता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। वहीं आज से आईपीएल मैचेस भी फिर शुरू हो रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 3 जून को होना है, लेकिन आज जो मैच है वो आरसीबी और केकेआर के बीच होगा। और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही आईपीएल मैचेस स्थगित किए गए थे। अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो आईपीएल मैचेस फिर से शुरू हो रहे हैं। आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है। वहीं फाइनल मुकाबले की तारीख है 3 जून।